नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी आपके फायदे की चीज़ें, यानी जो आपके काम आएंगी। और सबसे पहली बात, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आप इस दिन के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे थे। यानी अब आपके एग्जाम में मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे हैं, तो अब आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी यूपी सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। यानी अब अभ्यर्थियों को दी है राहत सरकार ने। सरकार हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचती है और इतनी जल्दी जल्दी वैकेंसी आपके सामने इसी लेके आती है कि आप कि घर में एक रोजगार आए और आपके बड़ों का मान सम्मान हो और समाज में उनकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। तो इसके लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सरकार ने दिया है आप सभी को फ़ायदा। यदि अब यूपी पुलिस के अभ्यर्थी लेंगे राहत की सांस, यानी गवर्नमेंट ने आपके लिए कर दिया है किराया फ्री। जो आप आगे की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगी और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जा पाओगे अपने अपने सेंटर पर और क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। यानी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी अगर आप ना करें तो आपके लिए होगा बेहतर, आप फ्री माइंड से अपना एग्जाम दे पाओगे। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए नया राहत की सामग्री और आपको क्या लेकर साथ में जाना है और आपको क्या साथ में लेकर नहीं जाना है। तो पहली बात यह है कि आपके लिए योगी सरकार ने दिया है नया तोहफा। आपके लिए चली जाएंगी यूपी गवर्नमेंट की सरकारी बसें जो आपको आपके एग्जाम सेंटर के आसपास छोड़ेंगी। यानी आपको किराया नहीं देना होगा। यानी चलो कुछ तो राहत मिली आपको। अगर आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स जाएंगे, मोस्टली क्या होता है कि गर्ल्स के साथ उनके पेरेंट्स जाते हैं, यानी वो अकेला नहीं जाने देते उनको। तो उनके साथ में अगर होगा और जो जानकारी होगी समथिंग जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एक्सपीरियंट हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अपना किराया माफ़ करा सकते हैं। और आपके साथ में जो आपके फैमिली मेम्बर जाएंगे शायद उनको किराया देना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी होता है तो वो भी ठीक है बहुत हद तक। आपके एग्ज़ाम का सेंटर भी पता चल चुका है आपको, आपके एग्ज़ाम की डेट पता चल चुकी है। अब आप देखो कि आपको कैसे जाना है। मोस्टली अगर आपके घर से आपका सेंटर एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो मेरी आपसे विनती है कि आपको पता है कि मौसम आजकल ख़राब चल रहा है। तो जो आपको राहत मिलेगी 7, 8, 9, 10, 11, यानी अगर आपका 8 का एग्ज़ाम है तो आप एक दिन पहले यानी 7 में चलेंगे। अगर आपका 10 का एग्ज़ाम है तो आप 11 तक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। अगर आपका एग्ज़ाम है तो मोस्टली आपको क्या करना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड है जो 1 या 2 दिन पहले डाउनलोड करा लेना है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है सभी के साथ में। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। उसके बाद में अगर आप अपना बैग पैक खुद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अपनी बहन से या फैमिली मेम्बर से किसी के ऊपर भी ये काम छोड़ते हैं तो गलती होने के चांस हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो मोस्टली मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप अपना सामान पैक करें तो आप खुद से ही सामान लगाएं। और जब आप घर से सुबह चले तो एक बार उसे चेक कर ले अच्छे से, क्योंकि क्या पता किसी ज़रूरत के लिए आपके पेरेंट्स ने उसे निकाल दिया हो या कोई कुछ ज़रूरी काम हो या किसी को कुछ बताना हो, आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर बताना हो, वो आपके साथ में रुक जाए वहीं पे और फिर आपको प्रॉब्लम हो अपने एग्ज़ाम में, तो आप उसे एक दिन चेक कर लेना। दूसरा क्या है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपको पानी की बोतल अपने साथ लेकर जानी है और खाने के लिए आपको हल्का फुल्का कुछ अपने साथ ले लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के आसपास बहुत दूर तक भी खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो आप ब्रेड वगैरह जो हल्की चीज़ें हैं, लाइट चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह, आप उन्हें अपने साथ रख सकते हैं हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होगा कि आपको प्रेशराइज में भूख ज़्यादा लगने लगेगी। मुझे तो लगती थी, आपका मुझे पता नहीं है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखिए कि आप इन्हें अपने साथ में कैरी कर लेना ज़रूर। और दूसरा क्या है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से साथ में रख लेंगे। गर्मी का टाइम है और थोड़ा मौसम ख़राब भी है आजकल, तो आप देखोगे आंधी तूफान आने की संभावना ज़्यादा है। अभी भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो अगर आप निकलोगे तो आप अपने एग्ज़ाम से आप ये मत सोचना कि अगर मुझे 8 बजे जाना है तो मैं घर से 7 बजे ही निकलूँगा और आप वहाँ पर टाइम पहुँच जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत स्टूडेंट के एग्ज़ाम छूटे भी हैं और थोड़ा सा लेट होने की वजह से उनका एग्ज़ाम भी है। तो आप ऐसी गलती मत करना। नॉर्मली पानी की बोतल आप अपने साथ में लेकर जाइए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आपकी वॉच हो गई और आपके ये जो अदरवाइज आप सब रखते हैं मोबाइल फ़ोन, अगर आपके साथ में कोई है तो आप जा रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप जमा कर दें। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है आपको साथ में नहीं ले जाने हैं। आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है यानी स्मार्ट वॉच होती है, आप उसे मत पहन के जाना। फिर आप इधर उधर कोशिश करते रहोगे कि ये मुझे कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे वो करना है। और नॉर्मली आप अपना सामान लेकर जाते हो तो आराम से उनका क्या होता है, कॉलेज वालों की अच्छी चांदी कट जाती है। यानी वे आपको नॉर्मल 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं आपका फ़ोन अपने पास रखने के लिए, जमा करने के लिए। और आपका बैग वगैरह सामान अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो अपनी फ्रेंड के साथ चले जाना और वहाँ पे साथ में आप साइड में अपना सामान रख देना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है स्टूडेंट के साथ में, अगर आपको कॉलेज है तो आप देखना कि नॉर्मली आप एग्जाम्पल लगा लो कि आपके कॉलेज का नाम है आदर्श इंटर कॉलेज, लेकिन एक कॉलेज वहाँ पे दूसरा भी होगा आदर्श इंटर डिग्री कॉलेज। तो थोड़ा सा भी एक नाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट जाना होता है अपने एग्जाम सेंटर पर लेकिन गलती से चले जाते हैं कहीं और पर। तो आप ऐसी गलती मत करना। आराम से आप अपने कॉलेज का नाम देखना, अपने एडमिट कार्ड में आपको मिलाना कि यही है या नहीं है, उससे पहले ही आप अच्छे से अपना चेक कर लेना। क्योंकि आपको पता चले अगर आप
गर्ल्स हैं और आपके पेरेंट्स आपको वहाँ पे छोड़ कर चले गए और आपके पास ना ही फ़ोन है, जल्दबाजी में आपने पैसे वगैरह भी नहीं लिए हैं, तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको थोड़े पैसे अपने पास में ही रखने हैं। आप ये मत समझना कि मेरे पेरेंट्स बाहर बैठे हैं तो मैं उनको सामान दे दूँगी, ऐसी गलती आप मत करना। थोड़ा थोड़ा करके आप अपने पास में ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अगर पेरेंट्स आपके पास नहीं आए तो आप उनसे कर लेना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एग्ज़ाम सेंटर पर रुक गई थी और रास्ते में जाम लग गया था। मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर काफ़ी लेट आए थे, उन्हें मुझे कैरी करना था 12 बजे और वे शाम के 4 बजे आए थे और मैं वहीं पे खड़ी रही थी लगातार, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किधर जाना है, कैसे जाना है। पैसे भी मेरे पास नहीं थे, तो आप ऐसी गलती मत करना। चीज़ें ऑथेंटिक होती है जो मैं आपको हमेशा वही बताती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसी गलती ना हो। दूसरा क्या है कि आपके पास अगर आधार नहीं है तो अपना डीएल साथ में लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड साथ में लेके जा सकते हैं। तो आप इन गलतियों से बचिए और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। मोस्टली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये गलती मत करो और आप अच्छे से अपना सिलेक्शन लीजिए। पहले आप जो एग्ज़ाम लास्ट का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, मैं आपको हर वीडियो में यही बताती आई हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका लास्ट एग्ज़ाम है यानी एज के अकॉर्डिंग आपका लास्ट ये पुलिस का एग्ज़ाम है या आपकी स्टार्टिंग है, आप बिगनर्स है, तो आपको ये मत सोचना कि ये मेरा लास्ट है, मेरा स्टार्टिंग है। आपको फ्री माइंड से वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम देना है। जो आपके किसी बारे में आपने बोला था उसे आपको नहीं सोचना है, ना ही आपको किसी के कड़वे बोल आपको याद करने हैं। आपको फ्री माइंड से अपनी मम्मी के, अपनी फादर की ब्लेसिंग लेकर आपको घर से जाना है। आप उनके लिए सोचो, अपने फैमिली पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप अच्छा सोच के घर से जाओ। अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दो, फ्री माइंड होकर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और डट कर मुकाबला कीजिए परिस्थितियों का, क्योंकि एक दिन सबका समय आता है। सूरज अपने टाइम पर निकलता है, चाँद अपने टाइम पर निकलता है और सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए और सब्सक्राइब इस चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर और कमेंट करके आप बताओगे कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ है और आपका कब का एग्ज़ाम है। जय